दो टीमें आखिरी गेंद तक गेम गई, एक जीती एक हारी। कोलकाता जीत गई आखिरी गेंद पे और सीएसके आखिरी गेंद पे हार गई। वो अच्छा मुकाबला खेल के इस मुकाबले में आएगी। कोलकाता के पास खेलने के लिए बहुत कुछ है, क्वालिफिकेशन है, 3 मैचेस जीते क्वालिफाई कर जाएगी। एक भी हारे तो फिर रन रेट पे नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी सीएसके, उनके फैंस बहुत नाराज हुए हैं क्योंकि ऐसा सीजन सीएसके का आज तक इतना खराब 18 सालों में देखने को नहीं मिला। पहली टीम थी जो क्वालिफिकेशन की रेस से इस सीजन बाहर हो गई, तो उनके फैंस के लिए इनको ये मैचेस आगे अच्छा खेलना पड़ेगा और जीत दर्ज करनी पड़ेगी। बहुत कुछ है इस मुकाबले में, आइए बात करेंगे। सबसे पहले केकेआर की बात करेंगे। कोलकाता, देखिए जिस तरह से पिछले मैच में मुझे लगा सबसे बड़ा पॉजिटिव था वो एंड्रे रसेल की एंट्री पॉइंट थी। 13वीं ओवर में वो बैटिंग करने आए, इसका मतलब उन्होंने दिखाया कि मैं भले ही कितना बड़ा पावरफुल हिटर क्यों ना हूं, मुझे आप मौका दीजिए जल्दी, मुझे टाइम तो चाहिए ना। क्यों टाइम लिया ना, पहली 9 गेंदों में एंड्रे रसेल सिर्फ 2 रन पे थे, स्पिन को थोड़ा संभाल के खेल रहे थे और जैसे ही आकाश मडवाल की पेस उन्हें मिली, बड़े शॉट लगाए, सॉलिड फॉर्म में आए और जो स्ट्राइक रेट से खत्म किया वो सूट करता है एंड्रे रसेल को। सो उन्होंने टाइम लिया, आपने उनको मौका दिया, मतलब जो फरारी गैराज में रखी हुई थी ना, उसे आपने कहा गैराज से हम बाहर निकालेंगे और उसे चलाएंगे रास्ते पे ताकि हमें थ्रिल मिले। भाई उन्हें मौका दीजिए रेगुलर। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। उनकी गेंदबाजी भी जब आई ना आखिर में, वो एक ओवर जब डाली, क्रूशियल ओवर 19वीं ओवर, वहां पे विकेट भी निकाली, रन भी ज्यादा नहीं दिए, इसी वजह से आखिरी ओवर में 22 रन आए थे। तो एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी एक और बार कहता हुआ केकेआर के लिए, मुझे अगर प्रॉपर स्टेज दिया जाएगा, मेरा इस्तेमाल बेहतर किया जाएगा, मैं तो ये मानता हूं कि गेंदबाजी में उनका बेहतर इस्तेमाल और हो सकता है, तो मैं और ज्यादा प्रदर्शन करूंगा आपकी टीम के लिए। तो खैर ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था। एक थोड़ी सी जो चिंता है जो पहले भी रही है, अजिंक्य रहाणे का जो स्ट्राइक रेट है फास्ट बॉलर के सामने लगभग 250 का है, लेकिन वहीं पे स्पिन के सामने ना स्ट्राइक रेट 120 का हो जाता है। ये चिंता का विषय है क्योंकि सामने वाली टीम उन्हें पकड़ रही है। 7 बार आउट हुए, पिछली मैच में भी स्पिन के सामने दोबारा आउट हुए। अगर आप 7 बार लगातार स्पिनर को आउट होते हो ना, इसका मतलब आपकी वो कमजोरी है और सामने वाली टीम उसे टारगेट कर सकती है, गेम उस तरह से चलाई जा सकती है। अभी भी इसका जो इलाज है ना, वो क्या हो सकता है अजिंक्य रहाणे के सामने। अगर मैं उस खेमे में हूं केकेआर में, तो मैं ये कहूंगा अजिंक्य रहाणे को कि आप अपने आप को एमुलेट कीजिए विराट कोहली की तरह। विराट कोहली क्या करते हैं ना, अगर स्पिन के सामने उन्हें लगता है कि स्लो पिच है तो पारी को खेलते जाते हैं, लेकिन साथ में ना अगर आप उस तरह से सोचेंगे कि मुझे लंबी पारी खेलनी है, तो साथ में उन्हें सामने स्पिन को अच्छी बैटिंग करने वाला बल्लेबाज चाहिए जो स्वीप लगाए, रिवर्स स्वीप लगाए, बड़े शॉट लगाए। अंकुरिश रघुवंशी ये काम लगातार कर रहे हैं, तो वो एक कर सकते हैं, एंड्रे रसेल कर सकते हैं, बाद में आके रिंकू सिंह कर सकते हैं। वेंकटेश अय्यर की एक दिक्कत है, तो फिर पार्टनर चाहिए अजिंक्य रहाणे को, अच्छा तेज खेलने वाला सामने वो हुआ तो शायद अजिंक्य रहाणे अपनी पारी को लंबा कर सकते हैं। ये एक चिंता का विषय जरूर है। केकेआर के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेंकटेश अय्यर उनका एंट्री पॉइंट। अगर सुनील नारायण जल्दी आउट हो जाते, देखिए सुनील नारायण का खेलने का अंदाज क्या रहता है, हर पहले बॉल से ना हर गेंद पे शॉट लगाते हैं। अब वो आउट या तो हो जाते जल्दी या तो उनकी पारी लंबी चलती है। लंबी पारी चल गई, 30-40 बॉल खेल लिए तो फिर अलग बात है, बहुत पॉजिटिव है क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका ऊपर रहेगा। लेकिन अगर जल्दी आउट हो जाते हैं, जो बहुत कम गेंदों में हो सकता है, तो फिर वेंकटेश अय्यर को मुझे लगता है कि ऊपर भेज देना चाहिए। आप उनसे मैक्सिमम निकाल सकते हैं क्योंकि देखिए पिछला मैच भी तो टाइट मैच था ना, तो ये एक जरूर उस पर सोच सकते हैं और उनको मौका मिलेगा मुझे लगता है बेहतर प्रदर्शन करने का, क्योंकि स्पिन के सामने वो भी शुरू में आते हैं ना तो उनको तकलीफ होती है, उनको पेस चाहिए, वो पेस मिल नहीं रही है। पिछले मैच में तो खैर बैटिंग ही नहीं आई। अब यहाँ पे जो पिछले मैच में भी राजस्थान की आपने 5 विकेट गिरा दी थी, मैच को लगभग तब पकड़ने का मौका था जब रेयान पराग और सिमरन हेटमायर खेल रहे थे। वहां पे बतौर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेम को जाने दिया, गेम को ड्रिफ्ट होने मत दो। एंड्रे रसेल जो गोल्डन आर्म है, उनको भी आप 19वीं ओवर में लेके आए, पहले भी लेके आ सकते थे, गेम को दोनों तरफ से और पकड़ सकते थे, पकड़ी नहीं। और शायद अगर वो 22 रन आ जाते, आखिरी गेंद में भी तो ऐसा था ना, 3 ही रन चाहिए थे, एक चौका आ जाता तो हार गए थे केकेआर, वहीं पे उनका सीजन खत्म हो जाता। तो जब मौका मिला है गेम को पकड़ने का, तो गेम को बिल्कुल छोड़िए मत बतौर कप्तान और बतौर टीम। देखिए मैं देखना चाहूंगा ना एंड्रिक नोकिया को खेलते हुए। अब वो केकेआर नहीं खिला रही है वो अलग बात है, लेकिन प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, सुनील नारायण, अच्छी शुरुआत देनी होगी अजिंक्य रहाणे। मैं तो कहता हूँ वेंकटेश अय्यर को लेके आइए अगर जल्दी विकेट गिर जाती है तो। लेकिन दिक्कत ये भी है ना कि अजिंक्य रहाणे स्पिन के सामने सीधा खेलेंगे, वो भी दिक्कत है, ये बहुत बड़ा मसला है केकेआर के लिए। तो 3-4 वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, एंड्रे रसेल का एंट्री पॉइंट अगर 12-13 ओवर हो जाती है तब, वरना रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह और अंकुरिश रघुवंशी। तो ये आपके बढ़िया 8 खिलाड़ी हो जाते हैं। फिर हर्षित राणा
और हेनरिक नोकिया मेरे हिसाब से तो लेके आई है। मोइन अली ने जब जब गेंदबाजी करने का मौका मिला अच्छा काम किया, लेकिन उनकी बैटिंग नहीं आ रही है, आप उस तरह से उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक फास्ट बॉलर, अगर आप चेन्नई की जो स्पिन है उसके सामने तो अच्छी अगर अगर विकेट मिलती है, जनरली आप नूर को गेम में नहीं लाना चाहते ना बतौर होम टीम, तो आप उतनी ग्रिप वाली पिच नहीं देंगे, तो फिर आप अच्छी बैटिंग पिच देंगे, तो फिर वहां पे एक अच्छा फास्ट बॉलर हेनरिक नोकिया का होना मेरे हिसाब से बड़ा जरूरी है। वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, ये आपके हो गए प्लेइंग 12 मेरे हिसाब से। अब वो मोइन अली के साथ जाती है या नोकिया के साथ जाती है कि यार ये देखना पड़ेगा। सीएसके पे आते हैं। सीएसके ने आर्ट ऑफ चेजिंग भुला दिया है, भुला दिया। उसका रीजन है ना, महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्म भी है, उनकी उम्र भी है, और कोई और खिलाड़ी उनके कद का है नहीं, वो भी है। लेकिन 5 गेम लगातार हारना सीएसके के साथ ये होता नहीं है, ये हुआ है, ये पहली बार हुआ है। ये इतना बुरा सीजन जो गढ़ रहा है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। सीएसके की तरफ हम हमेशा जब देखते थे ना, एक रिस्पेक्ट के साथ देखते थे, ऐसा लगता था कि हमेशा फाइट करती है। लेकिन 11 मैचेस हो गए, सिर्फ 2 मैचेस जीते, उसमें 4 पॉइंट पे सबसे आखिर में खड़ी है। देखिए बुरा भी लगता है और सबके लिए एक सीख है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता है। आइए बात करते हैं कि क्या पॉजिटिव है और क्या चीज कर सकती है। आयुष मात्रे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पॉजिटिव है सीएसके के लिए। 17 साल का ये लड़का जिस तरह से बैटिंग कर रहा है ना, कमाल बैटिंग कर रहा है, स्ट्राइक रेट कमाल का है, और शॉर्ट बॉल को खास करके बहुत अच्छे से तड़ी दे रहा है। 21 बॉलों में 40 से ज्यादा रन बना दिए, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट है। तो शॉर्ट बॉल उसे बड़ा पसंद है, पुल लगाना, ऑफ स्टंप के बाद वो बड़े शॉट लगाना, और उसका बल्ला चलता रहता है, लेग साइड पे ज्यादा खड़े रहता है, रूम अपने आप को देता है और रुकता नहीं है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है सीएसके को। देखिए सीएसके ना कहां पे लूज कर रही है ज्यादातर, शुरू में लूज कर रही थी, जो स्टार्ट ऑफ द सीजन था जब आयुष मात्रे नहीं थे तो गेम कहीं जाते ही नहीं थे। सचिन रविंद्रा के साथ उन्होंने स्टार्ट किया, वो भी कहीं नहीं जाते थे। शेख राशिद को भी लेके आए, वो ज्यादा तेज भागते नहीं है। तो फिर आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो तेज भागे, रिप्लेसमेंट में आए, और आते ही ऐसा इंपैक्ट डाला कि अब सीएसके सोच रही है इस लड़के को तो हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो गेम किस तरह से खेलते, सामने जो चैलेंज रहेगा ना आयुष मात्रे का, स्पिन का बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि वो हट के खेलते। वरुण चक्रवर्ती की जो गेंद अंदर आती है ना, जो गूगली फ्रंट ऑफ द हैंड डालते हैं, उससे बच के रहना, क्योंकि वो स्टंप को टारगेट करते हैं। पिछले मैच में भी राजस्थान रॉयल्स के सामने वो स्टंप को टारगेट कर रहे थे, बल्लेबाज लेट हो जाते उस पर और फट करके गेंद आती है। दूसरा, यहां तक कि सुनील नारायण की जो ऑफ स्पिन भी है ना, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ स्पिन भी उनकी स्टंप पे और पैड पे टारगेट हो सकती है, क्योंकि हट जाते हैं ना। और वहीं पे वैभव अरोरा स्टार्ट में नई बॉल से उनको रूम बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो उसके सामने किस तरह से ये यंग लड़का काउंटर करता है, ये देखना होगा। बाउंस वाली पिच पे बहुत अच्छा खेलते हैं, थोड़ी सी अगर बाउंस कम है पिच में, तब किस तरह से खेलते, क्या ज्यादा सामने खेलेंगे। दूसरा, गेंदबाजों को उनके सामने प्लान ये करना चाहिए कि अगर आपको गलती करनी है ना लेंथ में, तो आगे गलती करो, शॉर्ट बॉल पे नहीं। तो ये एक सीख रहेगी, और वहां पे आगे मैं इस लेंथ पे ना, आगे वाली लेंथ पे इंप्रूवमेंट भी देखना चाहूंगा आयुष मात्रे के द्वारा। लेकिन एक जबरदस्त टैलेंट मिला है सीएसके को। एक छोटा और पॉजिटिव देखने को मिला, रविंद्र जडेजा का अप्रोच। पिछले मैच में आपने देखा था जो रन बनाया उन्होंने, मुझे लगा कि मैच उनको खत्म करना चाहिए था। जो सुयाश गेंदबाजी करने आए थे उस ओवर में 6 रन गए, धोनी मार नहीं पा रहे थे, लेकिन आपको तो एक बड़ा शॉट लगाना था, वो लगा नहीं पाए। लेकिन उसके अलावा पहली गेंद से जो इंटेंट था ना, स्टेप आउट होकर सीधा बाहर मारने की कोशिश थी, रन नहीं आया था, लेकिन इंटेंट बढ़िया दिखाया था। स्ट्राइक रेट भी उनकी पारी में बहुत बढ़िया थी। अगर गेम खत्म कर जाते तो एकदम कॉन्फिडेंस बूस्टर रहता रविंद्र जडेजा के लिए। खैर वो हुआ नहीं, लेकिन इसी सोच के साथ उनको मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी करनी है। कोई बात नहीं यार, आउट हो गए कोई बात नहीं, आप ऑलराउंडर हो ना। ऑलराउंडर के पास पॉजिटिव क्या रहता है कि अगर बैटिंग में फेल हो गए तो बॉलिंग है ना उनके पास, अगर बॉलिंग में फेल हो गए तो बैटिंग है। तो एक थोड़ा सा केयर फ्री, थोड़ा सा केयरलेस अप्रोच ऑलराउंडर को होना बड़ा जरूरी है, ताकि वो मैक्सिमम परफॉर्म कर सके और टीम को फायदा हो सके। देखिए सीएसके के लिए इंपॉर्टेंट है कि खलील की गेंद ना, नई जो गेंद है उस पर विकेट मिलती रहे। पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, रन भी पड़े, तकलीफ में आए, अच्छा स्टार्ट मिल गया आरसीबी को, लेकिन उससे पहले पावर प्ले में लगातार विकेट निकाल रहे थे। पावर प्ले में आते विकेट निकालते, नई गेंद का इस्तेमाल करते हैं। खास करके सुनील नारायण और गुरबाज के सामने खलील का चलना बेहद जरूरी होगा, नहीं चलेंगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि उनकी जो गेंदबाजी यूनिट है ना, बहुत ठीक ठाक चल रही है। नूर अहमद, खलील अहमद दोनों की 30 विकेट हो गई है मिला के, दोनों विकेट टेकिंग एबिलिटी लेके आते हैं। वहां पे पथिराना ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। साथ में जडेजा अगर हाथ मिला दे गेंदबाजी में, तो आपके पास 4 अच्छे गेंदबाज हो जाते हैं जो अब बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आखिरी 3 मैचेस के लिए इनके लिए बड़ा जरूरी है कि ये रेगुलर अपना अपना काम करते हैं, और खास करके नई गेंद का इस्तेमाल खलील अहमद जरूर करें। दूसरा एक और फैक्टर है महेंद्र सिंह धोनी का। देखिए महेंद्र सिंह धोनी जहां पे खड़े थे ना, एक तो यश दयाल के सामने पिछले साल भी आउट हुए थे, मैच को खत्म नहीं कर पाए थे, वो स्लो रन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले साल स्लो रन में आउट होते, इस बार यॉर्कर लो फुल टॉस पे आउट हुए।
और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैच जब खत्म होता है तो वहाँ पे मैच के बाद बात की थी कि देखिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेनी भी चाहिए, कप्तान है, फिनिशर है, लेकिन एक बात हम सबको ध्यान रखनी होगी कि ये वॉरियर है लेकिन एज्ड वॉरियर है। ये अभी अपनी उतनी ताकत के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहा है जितनी हमने उसे देखी। हम उसी लेंस से देखेंगे जो पुराना ज़माना हुआ करता था, तो शायद कहीं न कहीं हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब वो महेंद्र सिंह धोनी उस तरीके का फिनिशर है नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई और खिलाड़ी उस सिचुएशन में आना और हाथ खड़ा करना बड़ा ज़रूरी है। अभी एक ही बंदा कितने साल वो लगातार मैच जिताएगा? जिताना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर लो फुल टॉस मिस हो रहा है ना, तो फिर चिंता का विषय है ना। इसका मतलब ये है कि अपने पीक पे नहीं है। वहाँ पे अब महेंद्र सिंह धोनी क्या करते हैं आखिर में आके, क्योंकि यहाँ पे भी पकड़ा जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी को पकड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि सुनील नारायण के सामने भी अगर उनके आंकड़े देखें ना, स्ट्राइक रेट 100 का भी नहीं है। इतने साल खेले हैं, सालों साल की हम बात करें, सिर्फ एक चौका लगाया है महेंद्र सिंह धोनी ने सुनील नारायण को। सभी टीमों को पता है कि वो आएंगे तो एक ओवर स्पिन का रखा जाएगा। चहल के सामने भी आउट हुए छक्का मारने के बाद, स्पिन 19वें ओवर में आई थी। अब फास्ट बॉलर नहीं आते, स्पिनर आखिर में रखे जाते हैं। अब इसी वजह से ना साथ ही हाथ बटाना रहे, सामने वाले बंदे का भी ना थोड़ा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बड़ा ज़रूरी है कि अगर धोनी एक रन लेके निकल जा रहे तो फिर आप भी बड़े शॉट लगाइए, और अगर खुद धोनी करते तो फिर कमाल, उससे बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन जो एज ए फैंस रहती है, थोड़ा कंट्रोल में रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक आखिरी फेज में ये महान खिलाड़ी अपना क्रिकेट खेल रहा है। उर्विल पटेल, देखिए एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर उन्हें लिया गया है। फास्टेस्ट T20 सेंचुरी हिस्ट्री में उनके नाम पे त्रिपुरा के सामने 2024 में 28 गेंदों में बनाई थी। हमने देखा 35 गेंदों पे सेंचुरी बनाई थी वैभव सूर्यवंशी ने। वो आईपीएल की फास्टेस्ट इंडियन के लिए सेंचुरी है, लेकिन भाई इसने तो पूरी हिस्ट्री में सबसे तेज T20 सेंचुरी बनाई है। अच्छे लड़के को लिया है, खिला दीजिए, बिल्कुल खिला दीजिए। वंश बेदी खेलने वाले थे पिछला मैच, इंजर्ड हो गए, अब इनकी जगह तो बिल्कुल बनती है। यहाँ पे ना वो नीचे बैटिंग करते हैं अक्सर। 170 का स्ट्राइक रेट है T20 में, ठीक ठाक स्ट्राइक रेट है। तो अगले 3 मैचेस बची है, खिला दीजिए, मेरा ये मानना है। अब किसकी जगह पे खिलाते हैं वो देखना है। चलिए देखते हैं, प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। शेख राशिद के साथ क्या परसिस्ट करेंगे? अभी तक रन देखने को मिला नहीं है। एक इनिंग अच्छी आई थी, उसके अलावा कोई रन नहीं आया, और तेज गति से भी ज्यादा भाग नहीं रहे, तो उन पे प्रेशर रहेगा। क्या उन्हें बैक करती है सीएसके, ये देखना होगा। शेख राशिद, आयुष मात्रे, बहुत अच्छा बल्लेबाज मिला है सीएसके को। सैम करन ने एक पारी अच्छी खेली थी। रविंद्र जडेजा, डेवल प्रवेश, शिवम दुबे, और यहां पे फिर लेके आ जाइए उर्विल पटेल को, बिल्कुल लेके आइए। महेंद्र सिंह धोनी, नूर अहमद, खलील अहमद, मतीसा पथिराना और अंशुल खम्बूज, ये मेरे हिसाब से प्लेइंग पेल होनी चाहिए। बहुत कुछ है खेलने के लिए सीएसके के पास, अपनी शाख के लिए, फैंस को खुश करने के लिए, और एक अच्छा फील गुड फैक्टर करके खत्म करने के लिए। सीएसके की कैचिंग एफिशिएंसी 65% रही है, लोएस्ट हर टीम को अगर मिला दे, और साथ ही में 34 बार मिसफील्ड की है। ये 2 चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। फील्डिंग को बेहतर करना पड़ेगा सीएसके को, वरना ना वो छोटी छोटी जो मार्जिन होती है ना जो मैच में, वो फिर आखिर में आपको दिक्कत देती है। दूसरा, चलिए मैचअप पे आते हैं। मैचअप में सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा खलील अहमद बनाम सुनील नारायण। 190 का स्ट्राइक रेट है सुनील नारायण का खलील अहमद के सामने, लेकिन क्या खलील अहमद वो इनस्विंग वाली गेंद करके, लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग का इस्तेमाल करके बीच में यॉर्कर डाल सकते हैं क्या? और नहीं तो कम से कम स्टंप में गेंदबाजी करें। मार्को यानसन ने बोल्ड किया था, आपको याद होगा, तो वो एक मैचअप देखना चाहूंगा। दूसरा मैं देखना चाहूंगा सुनील नारायण बनाम महेंद्र सिंह धोनी। क्या महेंद्र सिंह धोनी अभी तक जो दबदबा बनाया है सुनील नारायण ने, अगर आंकड़े देखेंगे ना, बहुत ही बुरे। सिर्फ एक चौका मारा है इतने सालों में जब उनका सामना किया है। स्ट्राइक रेट 50-60 का ही स्ट्राइक रेट है, बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट है नहीं। तो क्या आते ही पहली गेंद से दबाव डाल सकते सुनील नारायण पे? ये मेंटल बैटल भी होगा, तो वो दूसरा देखना चाहूंगा। साथ ही में आयुष मात्रे किस तरह से, जो जबरदस्त एक्सपीरियंस स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, उनके सामने क्या ज्यादा सामने खेलने की कोशिश करते इसकी बजाय कि वो ज्यादा अपने आप को रूम दें? तो ये मैचअप मैं देखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि भारी पड़ सकते हैं ये दोनों ही स्पिनर आयुष मात्रे को। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैचअप मैं देखना चाहूंगा एंड्रे रसेल बनाम मथीसा पथिराना। देखिए मथीसा पथिराना का यॉर्कर बहुत बढ़िया होता है। एंड्रे रसेल यॉर्कर को हल्का सा भी आपने मिस किया तो बाहर मारते हैं, लेकिन अगला जो पैर है उनका, मतलब बायां पैर, वो बहुत बाहर जाता है। लेग स्टंप के 4th स्टंप पे भी और बाहर चले जाता है, वाइड लाइन को भी कवर कर देता है। आप उनको अगर टारगेट करेंगे ना वो पैर को, तो कई बार यॉर्कर नहीं भी होगा, मिस भी होगा, तो भी ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि रूम चाहते हैं ना वो।
और अगर स्टंप में यॉर्कर डालेंगे मतीसा पथिराना तो फिर यॉर्कर मिस नहीं होना चाहिए, एकदम जड़ में होना चाहिए। तो ये बैटल मैं जरूर देखना चाहूंगा, क्या बाउंसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मतीसा पथिराना। बहुत एक्साइटिंग बैटल है। जाने से पहले बात करना चाहूंगा कि जो पिंजरे वाला पंछी होता है ना, उसे लगता है उड़ना एक बीमारी है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उड़ना एक आजादी है। अपने आप को कभी भी नाकामी के पिंजरे में मत डालो, हमेशा एक लंबी और ऊंची उड़ान भरो, तब आपको कामयाबी मिलेगी। मुझे लगता है सीएसके को भी ना वही करना होगा, अपनी नाकामी के पिंजरे को तोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि केकेआर अच्छी शुरुआत करेगी पावर प्ले में, केकेआर निकाल लेगी गेम, लेकिन वहीं पे कहीं से रास्ता ढूंढेगी सीएसके अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने का, तो उनके स्पिनर केकेआर के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पे भारी पड़ सकते हैं।